presently focused on driving media innovations in railways. Building upon our rich legacy, we have recently forayed into media and entertainment business by clinching marquee contracts from Eastern Railways and Kolkata Metro for revolutionizing in-transit display ads. We are privileged to be the first entity ever to have partnered with Eastern Railways to provide concierge services across diverse trains. This will give us monopoly to reach over 40 lakh passengers every day with end-to-end solution comprising of personalized support, internet on board and content on demand, on-board sale of non-catering items and in-train advertising. Now advertisers can display their messages across high-impact, high-visibility areas of trains, including all four washrooms inside out, all four doors inside out, both hand wash area and space between berths. Ascending in the same vein, we have joined hands with Kolkata Metro and set up 704 digital screens for in-coach advertising, with a commitment to add further 704 screens in the next phase. This innovation will transform Kolkata Metro into a prime canvas for advertisers to reach over 25 crore metro goers annually. With schedule and target-focused ad campaigns, advertising-friendly profile of metro commuters makes the impact even more potent. Driven to shape the future, Crescenta Solutions Limited is heralding paradigm shift in advertising media. Connect with our sales team to unlock new marketing horizons. Transforming the world with new wave of technology and innovation. We are Crescenta Solutions Limited, a BSE listed company. Crescenta Solutions Limited is an end-to-end media and tech powerhouse, presently focused on driving media innovations in railways. Building upon our rich legacy, we have recently forayed in बनाना चाहिए, तो उसके देखते हुए आज अपने प्रोग्राम रखा, जहाँ पे पहले हमने अपने मीडिया के दोस्तों को बुलाया, उसके बाद कुछ गणमान्य व्यक्ति इस फंक्शन को ग्रेस करेंगे, वो लोग अभी आएंगे और उसके बाद थोड़ा मस्ती माहौल, थोड़ा सा गाना बजाना। आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम अरुण त्यागी है, मैं बॉम्बे से। फ्यूचर में सर 17 जोन में से और कहाँ काम करना है? हमारा ऑफिस है मिंटो पार्क, ईस्टर्न टावर। ट्रेन के अलावा, मेट्रो के अलावा और अपने कोई प्लानिंग है कहाँ पे? हमारे पास और भी एसेट्स हैं जो कि बॉम्बे और बेंगलोर में हैं, बट हम लोग एक बार ये सक्सेसफुल होता है, हमारा ईस्टर्न रेलवे का ये हिस्टोरिक जो कॉन्सार्ट सर्विस का हमें टेंडर मिला है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इसी चीज़ को आगे दूसरे 16 जोन में लेके जाएँ। ये क्या टाइम पीरियड करके ये अभी 5 साल के लिए मिला है और एक्सटेंडेबल 5 ईयर्स में, तो टोटल 10 ईयर्स। टेंडर की तो क्या क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, आप अगर खुद पर्सनली ट्रेन से सफ़र कर रही हैं, या तो लोकल ट्रेन से या पैसेंजर या मेल ट्रेन से, तो आप अगर हावड़ा से बैठी तो आपके साथ आपकी माता जी जा रही हैं और आपको दिल्ली में उतरना है, तो आप पहले से ही हम एक सुपर ऐप डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे कि आप उसके थ्रू आप अपने माता जी के लिए एक व्हील चेयर बुक करा सकती हैं। आपको जैसी डिब्बे से आप उतर रही है, वहीं पे आपको बंदा पर्सनलाइज आपको व्हील चेयर लेके मिलेगा। आप उसके थ्रू गाड़ियाँ भी बुक कर सकती हैं। आप जब गाड़ी में बैठी हुई हैं अपनी माता जी के साथ, तो आप उनको फ्री वाईफाई के थ्रू, कंटेंट ऑन डिमांड के थ्रू उनको फिल्म भी दिखा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वो ट्रेन बनारस से निकल रही है, तो शायद हो सकता है कि उस वक्त कोई बहुत बड़ा बनारस साड़ी का मैन्युफैक्चर वो वहाँ पे अपनी बनारसी साड़ियाँ बेच रहा है, तो वो भी खरीद सकती है। तो द होल आइडिया इज़ टू आपके जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का, उसको आगे लेके जाए। टिकट से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो टाइम हम ऑलरेडी एक कंपनी के साथ एक टाई अप एग्रीमेंट कर रहे हैं बैक टू बैक चैनल पे, जहाँ पे वो कंपनी को भी 270 रेलवे स्टेशनों पे आज मल्टी यूटिलिटी स्टोर ओपन करने के लिए उनको भी परमिशन दी गई है। तो एज अ पैसेंजर लेट्स से आप हावड़ा से बैठे, जैसे सर ने बोला आपको जाना है नई दिल्ली, अगर बीच में आप ये जो 4 जोन है हावड़ा, सियालदह, मालदा, आसनसोल,
यहीं पे आपको कहीं पे कोई स्टेशन पे आपको कोई मल्टी यूटिलिटी है, जैसे कि दवाई हो गई या आपको कोई छोटी मोटी जनरल चीज़ें चाहिए जो ट्रेन पे आ नहीं रही है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हमारा हब स्पॉट होगा। वहाँ से आपके बर्थ पे आपको सिर्फ हमारी सुपर ऐप पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, वो आपके बर्थ पे आके आपको बंदा दे के जाएगा और सारे के सारे पेमेंट मैकेनिज़्म उसमें इम्प्रोवाइज कर दिए जाएंगे। जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जीपे, फ़ोनपे, कोई भी पेमेंट मैकेनिज़्म आप यूज़ कर सकते हो उसमें। तो हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एज अ पैसेंजर इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। हमें एडवर्टाइजमेंट से लेके एंटरटेनमेंट से लेके मेडिकल, हम सारी की सारी सुविधाओं को, भले कुछ चीज़ें हम दे रहे हैं, कुछ चीज़ें और कोई कंपनी दे रही है, तो हम उनको भी हमारे साथ लेके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपका ऐप सक्सेस लॉन्च अब करना क्या पड़ेगा। कहाँ तक सोच रहा है? सक्सेस आप लोग जो कर रहा है उसका सक्सेस कहाँ तक आप सोच रहा है? अच्छा, ऐप के बारे में मैं पूछ रही थी, वो क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। हाँ, आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, वो बिना डाउनलोड करे तो आपको यात्रियों को कैसे पता चलेगा कि ये ऐप है? वो QR कोड और होगा ना, एडवर्टाइजमेंट, और उसके हम लोग लिए भी उसके अलग से advertisement करेंगे। सूचना दी जाएगी हर एक रेक पे। सक्सेस रेट अब कहाँ तक आप लोग? देखिए, आपका आशीर्वाद रहा तो 100% सक्सेस रेट होगा। इससे पहले इसलिए सबसे पहले मीडिया को, दोस्तों को बुलाया, उनकी ब्लेसिंग। तो रेवेन्यू आप कहाँ तक अब जनरेट करना चाहता है? रेवेन्यू की सीमा कुछ नहीं है, बट कोशिश ये करेंगे कि जिनके साथ जुड़े वो भी हमारे साथ, बिजनेस सिचुएशन है, वो भी हमारे साथ पैसे कमाएं और हम भी कमाएं। बट सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट कहाँ तक आप लोगों सबसे का पहला मतलब मुद्दा हमारा यही है। एडवर्टाइजमेंट, देखिए, एडवर्टीजमेंट से पहले हम यही चाहते हैं कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें। ये हमारी सबसे पहली सोच है और आखिरी सोच है। हम यहाँ पैसे बनाने नहीं आए, हम अच्छा। यहाँ पे यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए आए। या बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बनाएंगे, बट आप ये देखिए ना कितने सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज आप फ्री वाईफाई अगर करने जाएंगे तो उसमें इतना कैपेक्स का इन्वॉल्वमेंट है कि आप सोच नहीं सकते। एक चीज़ अच्छा क्या बोलते आप जो अभी कर रहे हैं ना, जो देखने के लिए एंटरटेनमेंट, ट्रेन इतना लेट में चलता है, इंडियन में चाहिए ही चाहिए। जी जी, सही सर, कह रहे पूरे बंगाल हाँ, में पूरे बंगाल में ये स्टडी कहता है, ये हम नहीं कहते, ये डेटा कहता है, 100 में से 52 लोगों के पास आज की तारीख में प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड का मतलब सर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमको पहले वो पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर जाके मैं सर्विस यूज़ कर पाता हूँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। तो अगर यहाँ पे ये स्थिति है तो यहाँ का नॉर्मल बांग्ला का जो आदमी है, यहाँ का जो बंगाल का जो आदमी है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए कैसे सुविधा वो देगा? वो कहाँ से वो सुविधा वो प्राप्त कर पाएगा? उसी के लिए फ्री वाईफाई इज़ अ मस्ट। ये वाईफाई एक गेम चेंजर है एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। हमारे ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं श्री मुकेश त्यागी जी, एक्टर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी है। थोड़ा लेट हो गए आने में, बट मैं चाहता हूँ कि इनसे भी आप एक दो सवाल अगर करें। डेट में आया, फिर भी आप कुछ बताइए। अच्छा, अब देर आए पर दुरुस्त आए। देखिए, ऐसा अरुण त्यागी हैज़ बीन अ मूविंग फोर्स बिहाइंड मी गेटिंग इनटू दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन क्रेसेंडा, and Crescenda is very innovative, revolutionary, the kind of entertainment, infotainment जो आपको मेट्रो में मिलेगा। मैं समझता हूँ मेट्रो 1970 से 1927 में कंसीव की गई थी, और आज जो इसका रूप है, मैं समझता हूँ वी आर गोइंग टू गिव देम द फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट। क्या है, इंडिया फिजी के बाद नंबर 2 चीपेस्ट इंटरनेट इंटेंसिटी है। 700 मिलियन पीपल यूज़ इंटरनेट, लेकिन आप देखिए चाइना का 1 बिलियन, वहाँ पे हर तीसरा आदमी जो है इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। वहाँ का पेनिट्रेशन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 80% है, अमेरिका का 93% है, इंडिया का भी 47% है। तो वी कॉल इट डिजिटल इंडिया। तो अभी इतना बड़ा एक्सपेंशन की ज़रूरत है हमारे यहाँ, और लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। क्या है कि ट्रेन में बैठे हुए आराम से, ऑफिस में एक तो थकावट, और फिर ट्रेन के अंदर एक अच्छा एंटरटेनमेंट। अरुण त्यागी इज़ आई थिंक अथॉरिटी ऑन द एंटरटेनमेंट, ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड मीडिया। हिज इंडक्शन एज अ ग्रेट एनर्जी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन टर्म्स ऑफ द एंटरटेनमेंट। जो नॉन फेयर रेवेन्यू होता है ना, देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है NFR, नॉन फेयर रेवेन्यू। रेलवे जो है टिकट पे चलता है, IRTC जो है खाना बेचती है, लेकिन पैसेंजर को और भी कुछ चाहिए। दिल मांगे मोर, तो दिल जब मांगता है तो उनको किसी को फ़ोन चाहिए, बैठे बैठे उसका फ़ोन कहीं गिर गया, ख़राब हो गया, तो वहीं पे टूरिस्ट स्टेप पे आपको फ़ोन मिल गया। उसको कोई किताब चाहिए, किताब भी मिल गई। उसको पेन चाहिए, पेन मिल गया। उसको सॉक्स चाहिए, सॉक्स मिल गए। तो जो नॉन फेयर रेवेन्यू इट इज़ कॉल्ड, तो वो सब जो है वो इस कंपनी के माध्यम से जैसे फ्लाइट में मिलता है, जैसे फ्लाइट में मिलता है। फ्लाइट में इतना नहीं मिलता जो यहाँ मिलेगा। फ्लाइट वाले या इसके आगे शर्मा जाने वाले हैं, क्योंकि फ़्लाइट में आपको एंटरटेनमेंट लिमिटेड मिलता है,
और यहाँ पर आपको जो है, देखिए आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। अभी ऐसी 5G से अभी 6G आ रहा है। 6G की स्पीड मालूम है कितनी है? 100 टाइम्स मोर देन दी 5G, और 5G 4G से 25 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब आप समझिएगा 6G बेस्ड वाईफाई आ जाएगी, अब हमारे 50 स्पीड होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन के अंदर जो लंबा सफ़र होता है, ठीक है, हवाई जहाज़ के अंदर तो और भी साधन हैं कंफर्ट के, लेकिन ट्रेन के अंदर अगर आप एक लाइफस्टाइल दें लोगों को एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और उसमें एडवर्टाइज़र्स अपना एडवर्टाइज़ करेंगे। देखिए बंगाल जो है ना, इज़ ए कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है लोगों को संगीत में, आर्ट में, कल्चर में, वो भद्र लोक कल्चर है। तो वो जो भद्र लोक कल्चर है वो मैं समझता हूँ वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो यहाँ पर आपको भद्र लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छा संगीत, एक अच्छा दृश्य। यहाँ पे सत्यजीत रे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो धरती है कल्चरल कैपिटल की। तो मैं समझता हूँ कलकत्ता में ये जो क्रेसेंडा काम कर रही है, ये एक बहुत बुनियादी तौर से एक नया परिवर्तन लेके आएगी आपके पूरे लाइफस्टाइल में, आपकी जर्नी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एंड वी मस्ट ऑल वेलकम एंड वी मस्ट ऑल सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। अब तो एंटरटेनमेंट दुनिया के ही है, अब तो हीरो है ना जी, मैं तो एंटरटेन करता हूँ लोगों को। तो यहाँ पर अब नया कुछ क्या डालना चाहता है एंटरटेनमेंट के बारे में? ऐप का टाइम पीरियड कुछ रखा है? ऐप अगले 2 महीने में। हाँ बताइए। ऐप जैसे अरुण त्यागी जी ने बताया कि 2 महीने के अंदर डेवलप हो रहा है। ऐप के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके अंदर तमाम ऐसी सुविधाएं मिलेंगी पैसेंजर्स को, जिसको कहते हैं, मैंने भी बताया, नॉन फेयर रेवेन्यू, जिससे उनका दिल खुश रहेगा। और जब वो अपने जाएंगे ऑफिस के अंदर तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, घर आएंगे तो खुश आएंगे, घर में लड़ाई झगड़ा कम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इकोसिस्टम है जो कि लोगों की सेंसिटिविटी को एड्रेस करेगा, और ये इससे बढ़िया सिस्टम मैं समझता हूँ। आप सब लोगों का इतना सपोर्ट होना चाहिए, इस पर इतना सपोर्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ना हो। लोग हो सकता है विरोध करना चाहें, कुछ कॉम्पिटिटर्स आते हैं वो कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट बहुत डिटरमिन्ड है। वी वांट टू एक्सपेंड एज मच एज पॉसिबल एंड वी विल रीच आउट टू एवरी पर्सन। देखिए 3 करोड़ लोग शायद डेली कम्यूट 40 लाख पैसेंजर्स को, 40 लाख पैसेंजर, मेट्रो में 25 करोड़, बंगाल में, दिल्ली में स्टैंडर्ड। 123 करोड़ लोग साल में ट्रैवल करते हैं। तो ये समझते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये 123 करोड़ का, और सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों की नहीं। सर लोकल ट्रेन जो है, लोकल मेट्रो ट्रेन जो है कलकत्ता बेस्पैड से टालीगंज जाता है 20 मिनट में। तो 20 मिनट में जो एंटरटेनमेंट शुरू करेंगे तो खत्म भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा। देखिए लोकल ट्रेन में हो सकता है। अब देखिए छोटे छोटे शोज होते हैं, 5-5 मिनट के शोज होते हैं, उसमें कपिल शर्मा का शो देखिए, आप खड़े हुए जाइए, आपका पूरा साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है। और दूसरा देखिए ऐसा है कि अभी जिस प्रकार से हमारा रेलवे मंत्रालय काम कर रहा है वो बहुत इनोवेशन। आप रेलवे स्टेशन जाके देखिए, बिल्कुल अब ऐसे लगने लगे 5 स्टार होटल। होटल्स के आसपास खाने पीनों की ईटरीज इतनी बढ़िया है कि आपको अच्छा खाना वहाँ मुहैया होता है, बहुत ही कम कॉस्ट में अंदर इतनी सुविधाएं हैं, जो उनका किचन है, जो उनका टॉयलेट है। मतलब आप ट्रेन जर्नी हैज बिकम लाइक लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट। बुलेट ट्रेन विल बी कवरिंग, बुलेट ट्रेन भी आएगा, आ गया कलकत्ता में आया कलकत्ता बुलेट ट्रेन। हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? See, bulletin, the proposal. Impactful campaign. But there are advertising. Competition is not only with competition is not only with the screens which are there in the station. Competition is with ABP also. Competition is with ABP Bombay also. Because ultimately at the end of the day, the client is the same. If someone is approaching Lux, so Lux has been approached by the TV guy, radio guy, outdoor guy. So and we are also going to do the same thing. So it's not only we have a competition with the screens which are put at the stations. So what are the rates for this digital screens advertisements? We are as of now in the phase of putting up 704 screens. We have not yet decided the rates, but the rates would be benchmark rates. It's competitive rates we are planning. Also, we can bundle it with our Eastern Railway offerings. So that is the advantage we have. So all the railways are included? Yeah. In fact, we have screens in Mumbai locals also. So there would be a bundling of screens out here as well as Mumbai screens. And to escalate is around 20 rupees metro cost ticket. Will it go up or will it remain the same with your new high technology investments in the metro railway? So this contract comes under NFR category. So the pricing of the ticket won't have any effect. No, let's say
government has awarded a contract to us. So this is a non-fair revenue contract. Here government is earning something, and at the same point of time built in technology to install the screens to provide free Wi-Fi content on demand. So there won't be any incremental cost in ticket, or there won't be any decrease in the revenue fare when passengers are concerned. At the same point of time, the Eastern Railway tender is already been executed. We are running a couple of trains. We have a couple of clients, and it is expected, to roll out 10 to 15 trains in this month itself. So the work is already on. It's just we have entered the agreement yesterday. So there are two phases. One, when we bid for the tender, and then we have to fulfill the conditions of that tender, and then only we are allowed or we are eligible to sign the official agreement with the railways. So the occasion today which we are here is to that will be covering all the trains originating and maintained by Eastern Railway and Kolkata Metro. That means all metro rates plus all the rates of local trains in Kolkata area, EMU rates, DMU rates, MEMU rates, and all convention rates, all the trains leaving from Howrah will be maintained by us for the advertising part of it, both for interior and exterior. So Amat is the first mover in Indian Railways. In the state of India, has never happened. The one party has got exclusive contracts to operate a span of 5 years time. It's extendable 5 more years to 10 more years. Okay, and having started from this Eastern Railway, we plan to augment this system in other parts of the country also. Western Railway, or Central Railway, or Southern Railway, or Northern Railway, in the immediate future to come up. Thank you. Also, I'll just add on something to their points. Sir, you told that stations are not covered or tickets are not covered. Sir, the contract doesn't cover ticketing part or the admin part of the railway. What we are into generating additional revenues for the railway. Railway is already generating revenue in the form of tickets, in the form of fares. So now, why this contract is called one of a kind? Because the term of the contract is concierge service. Now, how you define concierge? It comprises of 5 components. It doesn't only relate to advertisement part. Here, the 5 components of this contract or this tender is basically we are allowed to do internal and external branding. We are allowed to provide free Wi-Fi, content on demand, to all the passengers traveling in all the trains managed by Eastern Railway. So it comprises of passenger trains. हावड़ा से लेके CST बॉम्बे वो ट्रेन में भी हम फ्री वाईफाई और कंटेंट ऑन डिमांड प्रोवाइड करेंगे. सो इंटरनल एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, free Wi-Fi content on demand, pickup and drop service, wheelchair, and the 5th component is sale of non-catering items. Because railway have their own company called IRCTC. So they are into catering. It's a competitive business. There is a non-compete clause. So we are not allowed to sell the catering part. But other than catering, non-catering items we are allowed to sell. We can sell paint, we can sell pen, plane, and each and everything, which is IRCTC is not selling. इसमें ये क्या सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी? वाईफाई की जो सुविधा बता रहे हैं वो क्या सभी जो जनरल पैसेंजर है उनको भी मिलेंगी, या जो एसी है उनको भी मिलेंगी? मैडम, अभी हमें मिला है ईस्टर्न रेलवे में, तो ये 17 में से एक जोन है. तो अभी हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे ये जोन में चाहे आप रिजर्वेशन वाले नॉर्मल स्लीपर क्लास में जाइए, चाहे आप 3 टायर एसी में जाए, चाहे 2 टायर एसी में जाए, फर्स्ट क्लास में जाइए, या चाहे आप नॉर्मल अनरिजर्व टिकट लेके जनरल क्लास में जाइए, आपको सारे कोचेस में ये फेज्ड मैनर में हम सारे कोचेस में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं. हर प्रकार के यात्री के लिए जो भी सुविधाएं हम दे रही है सबके लिए मिलेगी. तो इसके लिए क्या वो टिकट के कॉस्ट में कुछ चेंजेस आएंगे? जी नहीं, परिवर्तन? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमें हमारे पैसेंजर्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है. तो ये वो विजन को लेके ये ड्राफ्ट किया गया पूरा पॉलिसी है, जहाँ पे
रेलवेज को तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके दे ही रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम पैसेंजर्स को भी एड ऑन सर्विसेज दे रहे हैं एट सेम प्राइस. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी एज अ प्राइवेट कंपनी वी आर ऑल्सो गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस. सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री ऑफ अस, फॉर गवर्नमेंट, फॉर रेलवेज, फॉर पैसेंजर्स एंड फॉर कंपनी. Our sales team to unlock new marketing horizons.